अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं खुल के बोल। और आज हम बातचीत करेंगे डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज ही मौजूए गुफ्तगू होगा। उनका जो सबसे बड़ा काफ़िला है पेशावर से रवाना हुआ था, वो इस्लामाबाद के बाहर उसने टूल प्लाजा तक पहुंच चुके हैं और उनके कुछ एडवांस पार्टी 26 नंबर चुंगी जो पिंडी और इस्लामाबाद को मिलाती है मोटरवे की तरफ, और फिर एक साइड जो है वो तरनोल टेक्सला की तरफ सड़क जाती है, वहाँ पर भी मौजूद है। कुछ शेलिंग वेलिंग की भी इतलात मिल रही है वहाँ पे। लेकिन मीन वाइल हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। आज बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और अली मोहम्मद ख़ान ने दोपहर को अडयाला जेल विज़िट किया। आज मुलाकात का दिन नहीं था, लेकिन खसूसी तौर के ऊपर इसका एहतमाम किया गया। वो पैगाम लेकर गए, पैगाम लेकर आए भी, और फिर शाम को हुकूमती अमायदीन के साथ, वज़रा के साथ, मोहसिन नकवी भी उनमें शामिल थे। ये मुलाकात हुई। कुछ प्रपोजल सामने आई हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक जगह मुकर्रर कर देते हैं इस्लामाबाद में, वहाँ पे आप आएँ, धरना दें, 2 दिन बैठें, 28 को जलसा करें और वापस तशरीफ़ ले जाएं। लेकिन PTI जो है कि इसके ऊपर बज़िद है कि वो डी चौक आना चाहते हैं। और दूसरा, ये सारी बातें जो हैं कि अभी वैसे भी किसी लीडरशिप के हाथ में तो है नहीं है, वो इमरान खान साहब से दोबारा शायद मुशावरत करना चाहते हैं और उसके बाद मामला जो है कि हतमी जो भी शक्ल बनेगी। दूसरा मामला जो है कि इस वक्त जो हुकूमत ने खुद PTI तो शायद एक दिन इस्लामाबाद बंद करती, 2 दिन करती और फिर बाकी मुल्क खुला रहता, लेकिन हुकूमत ने जो पिछले 2 दिन से पूरा पाकिस्तान बंद रखा है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जो बड़े शहर जहाँ बंद है वहाँ पे अशय खुर्दनोश की किल्लत, सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी और गला मंडी जो है कि वहाँ पे, और ऐसे शहर जहाँ से अपनी तहसील और डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर चीज़ें आगे जाती हैं, वो सारा का सारा निज़ाम धर्म भरम हुआ है। बहुत सी चीज़ें महंगी भी हुई हैं, ग़ज़ाई बुहरान भी पैदा हुआ। और फिर ख़ास तौर के ऊपर जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो ज़ख़ायर होते हैं मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स के ऊपर, जो डिपो होते हैं, वहाँ पर भी 2 से 3 दिन 4 दिन की कैपेसिटी होती है। वहाँ पर भी एक अलार्मिंग वज़ारत पेट्रोलियम ने ख़त जारी कर दिया। और फिर एक पहलू हम इस पर भी बात करना चाहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस अंदाज में पाकिस्तानी बाहर निकले हैं, माजी में हमें ऐसा कोई मिसाल नज़र नहीं आई। तो ये एक इतना पुरअसर बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी एहतजाज क्या रंग ला सकता है, ये सारे मौज़ूआत हैं। बात करेंगे। साद रसूल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कानूनदान भी हैं। और हमाद हसन साहब अगेन जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उमर दराज गोंदल साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, और बड़ी दबंग किस्म की लाहौर से रिपोर्टिंग करते हैं, और कभी हुकूमत को पसंद आती है और कभी PTI को। और हमारे साथ साजिद अजीज़ साहब भी हैं और ABN के हमारे नुमाइंदे हैं लंदन में। उनसे भी ज़रा हम इंटरनेशनल आउटपुट और लंदन ख़ास तौर के ऊपर बड़ा भरपूर किस्म का ये मेला लगा था। तो बात ज़रा साद आपसे हम कर लेते हैं कि इसके जो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, एहतजाज भी हो रहा है, और इसको जिस तरह से हैंडल किया गया वो चीज़ें भी सारी आपके सामने है कि अगर हमने 3-4 दिन पूरा मुल्क बंद करने के बाद, धमा चौपड़ी डालने के बाद, शेलिंग करने के बाद, हर चीज़ बंद करने के बाद, ये अगर बैठ के करना था तो पहले ही तय कर लेते, आ जाएं जनाब, अच्छा फ़लाँ जगह पे बैठ जाएं। तो ये सारा कुछ हमें करने की ज़रूरत क्या थी? और फिर ये जो 28 तक की डेडलाइन, इसमें कोई ख़ास हिकमत आपको नज़र आती है कि जहाँ पे इमरान खान की 26-27 तारीख को तारीखें भी लगी हुई इंसदाद दहशत गर्दी में, तो उसके साथ भी इसको मिलाया जा सकता है कि 28 को अच्छा 2 दिन बैठें और 28 को जश्न मना के चले जाएं? साहब आपका शायद अनम्यूट कर दें माइक, आपका माइक शायद म्यूट है। जी आप जी 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 अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हो जी आगे। जी। जी मेरी गुजारिश इतनी सी थी कि इस बात के ऊपर तो तकरीबन अब जब हम कुछ अरसे से रियासत को, हुकूमत को, ख़ास तौर पे हुकूमत के वो लोग जो इसमें कोई अमल सेटलमेंट का कर सकते थे, उन सबको हम कम से कम मीडिया के अंदर बैठे हुए चंद लोग तो कम से कम ये बात कर रहे थे कि आप के लिए मुनासिब होगा, सब लोगों के लिए मुनासिब होगा कि इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन जिसके अंदर महाजराई, कशीदगी, लोगों का आपस में रियासती इदारों से टकराव, पुलिस के साथ नोक पलक का इधर-उधर ठीक करने वाली कहानी ना चल रही हो। हम्म। बेहतर हो कि पाकिस्तान एक मैच्योर रियासत है, बेहतर हो कि पाकिस्तान के करता धरता सियासी अकाबरीन, दीगर अकाबरीन कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट इस तरह की करें जिसके अंदर अमन से कुछ चीज़ें मान ली जाएं, और जिन चीज़ों को नहीं माना जा सकता उनके लिए कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर दिए जाएं इस तरह के कि कम से कम लोगों के और पुलिस और दीगर जो रियासत के इदारे हैं उनके दरमियान में कोई महाजराई ना हो। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल में अब वो लम्हा गुजर चुका है।
अब मोहसिन नकवी साहब या दीगर लोगों का ये जो कहना है कि शायद हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों का कहना है कि हम एक आपको फलां नंबर चुंगी के ऊपर कह देते हैं, आप वहां चले जाएं, 2 दिन बैठें, जलसा करें, वापस चले जाएं। अब पीटीआई के जो लोग सड़कों पे मौजूद हैं, जिन्होंने हुकूमत की तमाम तर रुकावटों को अबूर कर लिया, जिन्होंने शेलिंग खाई, जिन्होंने लाठी चार्ज खाया, जिन्होंने पथराव बर्दाश्त किया, जो कोई पानी में से गुजर के कोई पैदल पहाड़ के ऊपर से गुजर के, कोई खारदार दीवार में से गुजर के, जब वो एक दफ़ा अपने हदफ की तरफ पहुंच चुके हैं, तो अब निगोशिएशंस की टर्म्स बहुत बहुत मुख्तलिफ हैं। हाँ, जब तक पीटीआई को भी नहीं पता था, पीटीआई के वर्कर्स को भी नहीं पता था, शायद लीडरशिप को भी पूरी तरह नहीं पता था कि कितने लोग निकलेंगे, क्या वाकई इसके अंदर इतनी जान पड़ेगी, शायद पड़े, शायद ना पड़े, शायद लोग निकलें, शायद एम्बैरसमेंट हो, अगर ना निकले तो पार्टी खत्म हो जाएगी। जब तक ये वाली बात हो रही थी तो आप पीटीआई के साथ कुछ चीज़ों पे निगोशिएट कर सकते थे। अब तो आपने अगर सोशल मीडिया के ऊपर देखा हो, अब तो लोग कहते हैं कि हम इमरान खान साहब को लेके जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो जब उनका गंडापुर साहब को तो वो तो रेस्ट एरिया के अंदर वॉशरूम में नहीं जाने देते, वजू के लिए, नमाज के लिए। वो तो वॉशरूम नहीं जाने दे रहे। इस वक्त हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं असदुल्ला खान साहब, मैं उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने फरमाया कि इस वक्त लोग लीडरशिप को लीड कर रहे हैं, पीटीआई की लीडरशिप को, पीटीआई की लीडरशिप लोगों को लीड नहीं कर रही। लोगों ने हिसार बांधा हुआ है, जो कि हिसार कम और एक इस तरह का दायरा जरूर है जिसके अंदर से लीडरशिप कहीं बाहर निकल ना सके। ऐसे मौके पे जहां पे स्ट्रीट पे यंग लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने बर्बरियत सही हो, अगर उनको स्ट्रीट पे, सड़क पे लग रहा हो कि हम जीत गए हैं या हम जीत जाएंगे या हम जीतने के करीब हैं, तो हुकूमत की निगोशिएटिंग पावर उतनी ही कम हो जाएगी। पहले मफरूजों पे बात हो रही थी, अब हकीकत यह है कि 26 नंबर चौरंगी जो है वो क्रॉस हो चुकी है। लोग झोंक दर झोंक आ रहे हैं और अभी तो पिंडी इस्लामाबाद के लोग इसमें शामिल निकले नहीं है। वो जब शामिल होंगे तो बड़ा एक हजूम होगा और लोग जो है कि वो आखिरी जुमला के ऐसे में ये कहना या ये एक्सपेक्ट करना कि पीटीआई कहीं शहर से बाहर 1-2 दिन का धरना करके, जलसा करके वापस चली जाएगी, ये मेरा ख्याल है कि फूल्स पैराडाइज से कम नहीं है। कम नहीं होगा। हमाद साहब, आप ये सारी सिचुएशन देख रहे हैं कि और मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक साद रसूल साहब का ये कहना इसमें वज़न है कि अगर ये बात का मौका जो है वो पहले था, जब की जा सकती थी कि अच्छा ठीक है, आपने अनाउंसमेंट किए, आए, बैठे, कुछ बात करें, उस वक्त तो हमने ज़मानत भी हुई तो रात की तारीकी में गिरफ्तारी नहीं डाल दी, ताकि अच्छा वो जलती पे तेल का काम किया हमने वो। अब ये मौका मुज़ाकरात का ठीक है, अगर होता है तो विन विन पोजीशन हो सकती है किसी की, या मेरा ख्याल है कि अब अवाम ही फैसला करेंगे फिर। बिल्कुल, इसी बात से तो मुझे इत्तेफाक है कि मुज़ाकरात आप आज क्यों कर रहे हैं जबकि जलूस इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। आप इतने दिन तक कहाँ थे जब ये मामला, जब ये एहतजाज और ये जलूस और ये सब कुछ प्लान हो चुका था और अलीमा खान ऐलान कर चुकी थी अडियाला में इमरान खान से मुलाकात के बाद, तो फौरी तौर पर करना चाहिए था, नेगोशिएशन को आगे बढ़ाना चाहिए था, मकालिमे और डायलॉग की बुनियाद रखनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह बहुत सारी हमाकतें, नालायकियां और नाहलियां सामने आ रही है हुकूमत की, उसमें से एक ये भी सही और वही हो रहा है। अब जबकि इस्लामाबाद के तकरीबन तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, इंटरनेट के मसाइल का सामना है, मोटरवे कई दिनों से बंद है, पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान तो तमाम रास्ते मसदूद हो चुके हैं, और हमारे लोगों की एक जो समाजी जिंदगी है वो तो मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक रखते हैं, गनी शादियां होती है, आना जाना होता है, तो वो बेचारे जिन मसाइल का शिकार हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी जिन मसाइल का शिकार हैं, तो इन मौके पर आप 2 जगह पर जो मेरे मालूमात है तो 2 जगह पे मुज़ाकरात हो रहे। एक तो मोहसिन नकवी जो फील्ड में लीडरशिप है, यानी अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी या दूसरे एमएनएस जो हैं उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक बैरिस्टर गोहर को आज भेजा गया अडियाला में, तो ये पहले क्यों नहीं हो रहे थे? अहम सवाल तो ये है। दूसरी बात ये है कि पीटीआई का जो जलूस है तो उसकी डायरेक्शन क्या है और उनके मकासद क्या है। वो कहते हैं कि हम आकर डी चौक बैठ जाएंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि डी चौक वो कब तक बैठे रहेंगे। और उनका अगर ये कहना है कि इमरान खान को रहा करें, तो इमरान खान के तो
अदालतों में केसेस हैं, उन्हें तो केसेस का सामना है। तो क्या अदालतों से मावरा ये फैसला किया जाएगा कि उनको रहा किया जाए? बहुत सारे केसेस तो अभी है, ठीक है, उनको कुछ जमानत मिल चुके हैं या इस तरह के मामलात है, लेकिन अदालतों से मावरा ये फैसला होगा कैसे? अभी वो दो ही केसेस है ना, एक कल 26 पिंडी में डेट है, एक 27 परसों लाहौर में है। कल जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो रहा है, अगर उनको जुडिशियल किया जाता है। हो चुकी है जो 2 मुकदमात जिनके अंदर वो अभी जेरे हिरासत हैं, वो सिर्फ कल और परसों में लगे हुए हैं, इसलिए ये मसला अगले 48 घंटे के अंदर इमरान खान वो मैंने एक क्वेश्चन जो रेज किया था ना साथ, वो यही किया था कि 28 नवंबर गवर्नमेंट कह रही है कि 2 दिन बैठे और 28 को आप जलसा करके चले जाएं, तो कोई ये इंडिकेशन नहीं मिलती ऐसी कि अगले 2 दिनों में जो केसेस हैं अगर उनके फैसले हो जाते हैं और फिर आप बेशक वो ठीक है, जाहिर है मैं वकील नहीं हूँ, लीगल मामलात को नहीं समझता, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, लेकिन अगर इन अगले 2 दिनों में अदालती हवाले से इमरान खान के लिए बहुत अहम है, तो गोया ये एक प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। तो ये कोई खास तफरीक नहीं है सियासी जमातों में। जो मुस्लिम लीग वाले करते रहे वो पीटीआई वाले कर रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी वाले करते रहे वो जमीयतुल उलमा इस्लाम वाले करते रहे, तो कोई खास तफरीक नहीं है। ये न कोई आईन और कानून की जंग है, न पार्लिमानी बालादस्ती की जंग है, इक्तदार की कशमकश है। कल नवाज शरीफ जीटी रोड पर निकले थे, वोट को इज्जत दो का नारा लगाता रहा, सिविल सुपरमेसी का नारा लगाता रहा। आज वही नवाज शरीफ उनका खानदान इक्तदार में है, आज यही इमरान खान और उनकी जमात वाले भी कर रहे हैं। इक्तदार की कशमकश है और वही झगड़ा है, और वही झगड़ा है। जरा मैं जरा इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट की तरफ आऊंगा। जरा गोंदल साहब आपकी तरफ आता हूँ, उमरदास गोंदल के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और कहा जाता है कि उस वक्त तक पाकिस्तान में कोई सियासी तहरीक कामयाब होती नहीं जब तक लाहौर अंगड़ाई ना ले या पंजाब अंगड़ाई ना ले। तो आपको कुछ हमें तो मनाजर देखने को मिले हैं, पंजाब से तगड़े कुछ जुलूस पर आए हैं, तो लाहौर में आपकी रिपोर्टिंग का चर्चा भी बहुत है और वज़ीर इत्तलात साहिबा भी कहती हैं ले जनाब वो भी आ गए हैं कि जिन्होंने दिखा दिया लाहौर निकला नहीं है। तो ये लाहौर को क्या हुआ है अब? देखिए, ये बात ठीक है कि लाहौर के अंदर कल और आज दोनों दिन कोई ऐसी सूरत पैदा नहीं हुई जिस पे हम ये कहें कि कोई हुकूमत की रुकावटें हटा दी गई या हुकूमत को चैलेंज दिया गया है। सिर्फ एक जगह के ऊपर कल लोग निकले, वो भी एक ब्लफ खेला गया। मैं ब्लफ आपको बता देता हूं कि सेंट्रल जो पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात है उनकी जानिब से मैं बताया गया कि सलमान अकरम राजा जो है वो आएंगे और वो गिरफ्तारी देंगे या वो मीडिया से बातचीत करेंगे या वो लीड करेंगे। तो मीडिया जैसे ही पहुंचा तो उसके बाद वो आए और उन्होंने नारे शारे लगाए, इतनी देर पुलिस आई, उनको गिरफ्तार कर लिया, तो चले गए। तो मालूम ये पड़ा कि बुनियादी तौर पर उन्हें पता था उन्होंने गिरफ्तार होना है, तो उन्हें मीडिया चाहिए था, तो उन्होंने वो काम कर लिया। उसके बाद एक एफर्ट हुई अलीजाज भुट्टर के हल्के में जो शादरा वाला है, वहां पे पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की। फिर आलिया हमजा साहबा ने कोशिश जरूर की और उसके अलावा लाहौर के सदर शेख इम्तियाज साहब कल निकले यहाँ से, वो गए बती चौक की तरफ, कई गलियों से जैसे हम लोग घूमते घुमाते रहे, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था और उनके साथ कोई शायद उनके रिपोर्टर दोस्त भी थे, तो उन्होंने वहां पे साइड पे खड़े होकर कहीं उनको शॉट दिया, ये तासुर दिया कि मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन ये सोशल मीडिया की हद तक तो वो कह सकते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अगर ऐसा होता तो आज लाहौर का कोई दाखिली और खारजी रास्ता खोला ना जाता। आज जुज़वी तौर पे ये सूरत थी कि कल हमें अगर अपने दफ्तर से यानी चेरिंग क्रॉस से, मॉल रोड से, इस जगह से निकल के कहीं पहुंच नहीं सकते थे। हम आजादी फ्लाईओवर तक भी नहीं पहुंच सकते थे, रुकावटें थी, पुलिस वालों को बताना पड़ता था, मीडिया से है कार्ड दिखाना पड़ता था, फिर वो जाने देते थे। लेकिन आज बासानी हम यहाँ से निकले, शादरा गए, शादरा से वापस आ गए। हाँ, फर्क ये है कि अगर 4 लेन का रास्ता है तो कंटेनर लगा के उसको जरा महदूद कर दिया गया है, एक लेन चल रही है। इस्लामाबाद पिंडी में भी जो एक्सप्रेस हाईवे है उसको भी एक लेन रखी है। मैं उस नुक्ते की तरफ आता हूं जो मैंने रेज किया था कि ये जो कहा जाता था कि लाहौर या पंजाब जब तक नहीं उठता कामयाब नहीं होती कोई सियासी तहरीक। आज हम जो देख रहे हैं, पहले जो अमाद साहब ने भी और साद ने भी बात की है कि गवर्नमेंट मजबूर हुई है बात करने के लिए कि आए बैठे बात करें, इसका मतलब प्रेशर बना है उनके ऊपर। तो ये क्या पहली दफ़ा है कि पंजाब से हटकर जो है कि साउथ पंजाब या केपी से इतने लोग आ गए कि हुकूमत को जो है घुटने टेकने पड़े? नहीं, उसमें फैक्टर है, उसमें सर देखें, ऐसा नहीं है कि लाहौर में पीटीआई की वो उनको कोई सपोर्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है सर, पीटीआई का पंजाब और लाहौर के अंदर लीडरशिप का क्राइसिस है। आप देखिए कि आपने सदारत दी हुई है हमाद अजहर को, हमाद अजहर ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, वो कहां पे है किसी को कोई पता नहीं होता। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान भच्चर साहब, अच्छे हैं, राब्ते में भी रहते हैं, जवाब भी देते हैं, असेंबली में भी एक्टिव होते हैं, लेकिन जाहिर है मज़ामत की सियासत के रंग थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, उनका ताल्लुक लाहौर से नहीं है। लाहौर में इम्तियाज शेख साहब हैं, अब उनको सदर आपने बना दिया है।
अब मियां असलम इकबाल जैसा मुतहर्रिक जो आदमी जो इन चीजों को लीड कर सकता था, वो भी अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड के ऊपर नहीं है। पीटीआई के लिए बदकिस्मती की उनकी बात है। तो प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मोबिलाइज कर सके, जो लीड कर सके। वर्कर मौजूद है, लीडरशिप का क्राइसिस है। चले मैं लोगों ने जाना भी है तो किसके पीछे जाना है, किसके कहने के ऊपर जाना है, तो वो एक वैक्यूम है जिसकी बुनियाद के ऊपर। रही बात अब इसके जब कंपैरिजन आप खैबर पख्तूनख्वा से करते हैं तो फिर थोड़ी सूरत मुख्तलिफ है। देखिए सर, वहां हुकूमत है, हुकूमत में अगर आप तमाम एमपीएस वुज़रा को, जिन लोगों के काम होते हैं, आप उनको भी कहते हैं कि आपका काम तभी होगा, चले हमारे साथ जरा इस्लामाबाद 2-4 दिन हाजिरी लगवाएं। वहां सूरत डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ वो लोग निकलेंगे जो उनके डाई हार्ड फैन है या उनका वोटर है या उनका सपोर्टर पक्का है, उसके अलावा वो नहीं निकलेगा। वहां फैक्टर डिफरेंट है। हाँ, भी गवर्नमेंट होती, केपी में गवर्नमेंट ना होती तो यहाँ सूरत डिफरेंट होती। सही है। साजिद साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। आप हमें यूरोप के बड़े ममालिक से, अमेरिका से भी और मुख्तलिफ इवन ईस्ट एशिया के कुछ ममालिक से भी कल विजुअल्स आए हैं कि जहाँ पे पाकिस्तानी निकले, और ख़ास तौर के ऊपर जो लंदन का मुजाहरा था उसके बारे में कहा जाता है जी कि ओवरसीज़ कोई भी वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें शायद ये पाकिस्तान के एतबार से तो वाकई सबसे बड़ा था। वैसे भी उसको देखा जा रहा है कि बाहर से अगर कोई लोग बैठे हैं और बात कर रहे हैं और उसके रिज़ल्ट में इतना बड़ा एहतजाज हुआ, तो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, और दूसरा इसका असर क्या पड़ेगा बरतानिया की खारजा पॉलिसी के ऊपर? क्या वो वाकई पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के चैम्पियन बरतानिया समझा जाता है और हम तो वैसे भी आज़ादी उन्हीं से ली थी हमने, तो उस पर क्या असरात होंगे इसके? जी बिल्कुल। बरतानिया में कल मुजाहरा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो एक तारीख का बहुत बड़ा मुजाहरा था। वाकई लोग निकले हैं बरतानिया में, और ये जो मुजाहरा हुआ है ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हुआ है, जहाँ पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म रिहाइश वज़ीर हैं। और पुलिस की अगर बात की जाए तो वो इतने लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जितने लोग निकले हैं। एक वक्त ऐसा आया कि पुलिस को जो रोड है वो बंद करना पड़ा, क्योंकि लोगों की तादाद थी वो बहुत ज्यादा थी। तो लोग तो निकले, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया की बात की जाए तो उनमें कुछ थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं कि वो इसको मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि जो मुजाहरे का गढ़ था वहां पर 2 पंडाल सजाए गए थे। 2 मुख्तलिफ पंडाल से, एक से जुल्फी बुखारी साहब ने खिताब किया और जो दूसरा था वहां पर साहबजादा जहांगीर जो है वो लोगों से बात करते नजर आए। तो ये चीज जो है ये थोड़ी सी मनफी नजर आई इस पूरे एहतजाज में, क्योंकि एक पंडाल से जब तकरीर होती तो दूसरे पंडाल से जो है वो नगमे चलने शुरू हो जाते थे, और दूसरे पंडाल से तकरीर होती तो एक से नगमे चलने शुरू हो जाते थे। तो जो पीटीआई की क़यादत है उन्होंने भी इसको बहुत ज्यादा कोशिश की कि यह मामला जो यहाँ पर जो क़यादत है बरतानिया में उनके दरमियान जो भी मामला हैं उसको हल किया जाए और मुजाहरे के लिए एक ही पंडाल लगाया जाए। लेकिन इसके बरक्स वो रात गए तक ये सिलसिला जारी रहा, जो जूम मीटिंग्स वगैरह हैं, जिस तरह भी है जो हमारी इतलात है। लेकिन उसके बाद भी जो है ये मामला हल नहीं हुआ और लोगों को जो है वो मुजाहरे में 2 पंडाल देखने को मिले, जो एक कह सकते हैं आप कि अगर एक पेज पे सारे होते तो ज्यादा असर होता। अच्छा ये बताएं कि इस किस्म के जो मुजाहरे होते हैं और प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने था, तो आप समझते हैं कि उनकी कोई पॉलिसी के ऊपर, कोई पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं? अभी खतो किताबत भी हुई थी उनके मेंबर पार्लियामेंट्स की, अपने जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ, उनका जवाब भी आया, उससे कुछ इस किस्म की इंडिकेशन नज़र आ रही थी। तो ये प्रेशर बिल्ड कर सकता है? जी बिल्कुल प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पे मुजाहरे होते हैं तो उसके बाद ये जो मामला है ये पार्लियामेंट में जाता है। जो लोग हैं वो सिर्फ मुजाहरा नहीं करते, वो अपने जो एमपीज हैं जिनको उन्होंने वोट किया होता है उसको उनको लेटर्स भी वो लिखते हैं और इस पर जो है वो बात करने का वो कहते भी हैं कि ये देखें ये क्या हो रहा है, ऐसे होना नहीं चाहिए। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, जो दीगर तंजीमें हैं, उनको भी इस ऐसी सूरत हाल से वाज़ेह आगाह किया जाता है कि इस तरह की सूरत हाल है। और फिर ये जो मामला है ये पार्लियामेंट में जाता है, अगर इस पे पिटीशन भी साइन होती हैं ऑनलाइन, और इसमें ये होता है कि अगर कोई जो एमपीज वगैरह हैं उसमें एक तादाद है, अगर उसको वो अबूर कर जाएं और उसके हक में बात करें तो इस पे फिर बहस भी होती है। तो क्यों नहीं जी, असर बिल्कुल पड़ता है इस पे। ठीक है, चले मैं साद आपकी तरफ आ रहा हूँ और आपका पसंदीदा मौजू है जो मैं सारे एहतजाज के साथ लिंक भी कर रहा हूँ कि इमरान खान की 3 डिमांड है। 26वीं तरमीम का खात्मा,
और इलेक्शन मैंडेट की वापसी और रिहाई के ऊपर अभी हमने थोड़ी सी बात भी कर ली कि 2 अगली तारीखें हैं, तो शायद हुकूमत के जहन में भी है कि वहाँ से मुमकिन है अच्छा आपको फैसला उनके हक में आ जाए तो कुछ नई गिरफ्तारी ना डालें, तो 28 को जलसा वलसा करें, जश्न मनाए चले जाएं। 26वीं तरमीम जो है कि उसमें तो या तो पार्लियामेंट खुद इसको रिवर्स करे या फिर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बेंच बैठे, 7 रुकनी बेंच, या इससे तो कोई खैर की तवक्को किसी को नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। तो आप इस इशू के ऊपर और मैंडेट की वापसी भी दो या तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से नताइज आए या इलेक्शन ऑडिट आए, उसमें भी अभी कोई हमें ज़्यादा मुस्बत चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो इन 2 पहलू को कैसे देखते हैं कि अगर ये पहलू पूरे नहीं होते, सिर्फ इमरान खान की रिहाई होती है, तो फिर तहरीक कहाँ पे खड़ी होगी और फिर इनके जो मुतालबात और मामलात सियासत किधर जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो, और मैं आपकी इजाज़त से इन तीनों पहलुओं पे बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए, इस सियासी हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है, ये नहीं कि वो नज़रबंद हों बनी गाला में या किसी और रेस्ट हाउस में या कहीं और, अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है, इफ़ ही इज़ फ्री टू मूव अराउंड, कि वो पाकिस्तान में इर्द गिर्द जा सकते हैं, कल कराची, आज लाहौर, परसों इस्लामाबाद, फिर पेशावर, फिर कोयटा, तो फिर तो पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल डायनामिक ही चेंज हो जाएगी। फिर तो वहां से आगे के सवाल, मैंडेट रिटर्न कैसे होगा, 26वीं तरमीम अंडू कैसे होगी, दीगर चीजें कैसे होंगी, उसके लिए तो एक नई सियासी बिसात की बात करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में आपने पॉलिटिकल रिस्पांस लोगों का देख लिया। अगर वो इस तरह की किसी भी एहतजाज को, किसी भी जलसे को, किसी भी पॉलिटिकल रैली को किसी शहर के अंदर खुद लीड कर रहे हों, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा वहां से डिफरेंट आगे सिनेरियो सवालात होगा। क्या होंगे वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन जो आपने सवाल रेज किया, इसका इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस भी चाहिए। हमने देखा कि 90 की दिहाई को खास तौर पे अगर हम सामने रख लें, 90 की दिहाई या 2010 इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद का वक्त, तो हमने देखा कि जब भी सियासत या अदालत के दरमियान में कोई डिसएग्रीमेंट खास तौर पे हो जाता था, सजाद अली शाह साहब वगैरह के वक्त में, तो दरमियान में एक न्यूट्रल पार्टी, जिसको उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का हम 90s के अंदर उन्होंने एक रोल प्ले किया। अगर इस्टेब्लिशमेंट में और सियासत के अंदर कोई मसला हो जाता था सियासतदानों में, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक न्यूट्रल पार्टी के तौर पे रोल प्ले करती थी। हर वक्त इन 3 पॉलिटिकल पावर के सेंटर्स में एक पॉलिटिक्स, एक अदालत और एक हमारे रियासत के जो दीगर इदारे हैं, इनके दरमियान में अगर किसी 2 में झगड़ा हो जाता था या कोई तीसरा फरीक उसमें एक सालिस का किरदार अदा करता था, एक सालसी का किरदार अदा करता था। इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान में भी, या यहाँ पे इस मरहले पे भी, जो भी रास्ते आप इमरान खान साहब को निकालने के देखें या 26वीं तरमीम को अंडू करने के देखें या मैंडेट की वापसी के देखें, वो जो भी रास्ता आप अपनाएं उसका कोई ना कोई हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से गुजरता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि 26वीं तरमीम आप टेक्निकली पार्लियामान के अंदर बैठ के 2/3 से अंडू कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह की कोई बात करने की कोशिश की जाएगी तो जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ना फेस सेविंग मिलेगी और उनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो सबसे सिंपलर प्रोसेस ये है कि 26वीं तरमीम एक फुल कोर्ट सुन ले। ये जुडिशल कमीशन, हुकूमत इसमें ये कर सकती है कि हुकूमत जो कि जुडिशल कमीशन में मेजॉरिटी रखती है, वो कल जुडिशल कमीशन का इजलास, परसों जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के कहे कि तमाम 17 मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट के ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं और इनके सामने 26वीं तरमीम का मुकदमा लगवा दें। दूसरी बात ये हो सकती है, अगर ये नहीं करना या इस तरह की बात नहीं आपने करनी, आपने इलेक्शन मैंडेट की बात भी की। आपको याद है कि जब 2014 का इमरान खान साहब का धरना चल रहा था, तो एक तो बहुत ही दिल खरोश और वाकया हुआ एपीएस पेशावर का। उसके बाद जब पॉलिटिकल सेटलमेंट करनी थी तो सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन बना, जिसने, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब की सरबराही में, जिसने 2013 के इलेक्शन को देखा। जो भी रास्ता होगा, मुझे नहीं पता कि इस तरह के जो इकदामात हैं क्या वो पीटीआई की लीडरशिप या खासतौर पे इमरान खान साहब और उनके वर्कर्स को कबूल होंगे, लेकिन जो इकदामात भी इन डिमांड्स को पूरे करने के लिए उठाए जाएंगे, उनका दरवाजा, उनका रास्ता किसी ना किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के सामने से गुजरता है। और सुप्रीम कोर्ट में जरा अहमद साहब, अगर ये सारी सूरत हाल हम देखें तो बिल्कुल बजात कह रहे हैं साद कि हमें इस वक्त जो सारे फ्री कैन हैं वो स्टेज के ऊपर हैं कि अब अल्टीमेटली उस तरफ देखना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा है 26वीं तरमीम के बाद तो वहाँ तो अभी 2 और 3 सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है कि अच्छा जी पहले 2 ग्रुप होते थे, अब तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है और एक जो है कहते हैं जनाब कोई और कोर्ट भी है। तो
इस सूरत में वाकई इदारा इतना अभी इस काबिल है कि वो ये रोल प्ले कर सकता है? देखिए, या इसमें एक चीज ऐड भी कर देता हूँ, या कोई और इसमें अमाद, या इसमें कोई और फैक्टर जो है वो किरदार अदा कर सकता हो, अगर ये नहीं है तो मैं ये भी ऐड कर देता हूँ। जरा प्लीज ये क्वेश्चन रिपीट करें खालिद साहब। मैंने कहा कि एक तो ये था ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इतनी इस वक्त आप देखते हैं ताकत उसकी है कि वो ये कर सकता हो जो बात साथ कह रहे हैं? अगर नहीं है तो क्या कोई दूसरा इदारा या कोई तीसरा फ्रीक ऐसा है कि जो इस सारी सिचुएशन में से कोई ऐसा रास्ता निकाले जो सबके लिए विन विन पोजीशन हो और हम आगे बढ़ सकें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर हम प्रेडिक्ट करेंगे तो ये मेरे ख्याल में कबल अज वक्त होगा, क्योंकि अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम अमल में आया है और अभी कोई बड़े फैसले भी उनके सामने नहीं आए। तो हम तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि उनकी डायरेक्शन क्या है और वो किस समत में जा रहे हैं। क्या वो माजी के उस ट्रैक पर जा रहे हैं जो 77 साल तारीख है हमारी, जिसमें जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस अनवारुल हक तक, मौलवी अनवारुल हक तक और साकिब निसार तक और अता बदयाल तक का सिलसिला चला आ रहा है, और हमेशा सियासी कुव्वतों को पीछे धकेला और एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक प्रॉक्सी का रोल अदा किया। लेकिन अभी चूंकि एक नई चीज सामने आई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की सूरत में, बल्कि आज तो सिंध हाई कोर्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया और जस्टिस के आगा को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह बनाया गया। लेकिन हम इस पे इनके फैसलों को देखकर फिर तज्जिया करेंगे। दूसरी बात ये है कि क्या सियासी कुव्वतों को इससे फायदा मिलेगा, जमहूरी अमल तवाना होगी, पार्लिमानी बालादस्ती और आईन कानून की बालादस्ती को इससे फायदा मिलेगा? मेरे ख्याल में सियासी कुव्वतों को अगर इकट्ठे होकर अभी वो न चले, उस ट्रैक पर ना आए कि सियासी डायलॉग को आगे बढ़ाए और पार्लिमान को मजबूत बनाए, तो मेरे ख्याल में फिर इसके फवाइद मुस्तकबिल में देखने को नहीं मिलेंगे और इसके फवाइद वही कुव्वतें उठाएंगे जिन्होंने हमेशा जमहूरियत और सियासी अमल को नुकसान पहुंचाया था। जरा मैं एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद उमर आपकी तरफ मैं आऊँगा, और यही बुनियादी नुकता कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल क्राइसिस को अब यहाँ से निकाल के आगे कैसे ले जा सकते हैं, एक बात ये है। और दूसरी उम्र, ज़रा मुझे ये भी जो इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो मसला पैदा हो रहा है कि अगर ये प्रोलॉन्ग करती है ये तहरीक और ये शहर बंदी जो है कंटेनर्स लगा कर, एक आम आदमी की ज़िंदगी, सब्ज़ी, फ्रूट, दालें, घी, और आज तो इस्लामाबाद पिंडी में बहुत से घरों में अंदर ही शिकायत हम देख रहे थे कि दूध दही वगैरह जो है वो भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। और फिर पेट्रोलियम का क्राइसिस अगर आ जाता है मसनूआत का, तो फिर उससे हमारे और कितने मसाइल होंगे। ज़रा इसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा।